हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 183 डिजिटल मीडिया 2। एक्सरसाइज ए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ए क्या है? सर्वे। अब यहाँ पे देखिए पूरा सर्वे जो है वो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये पूरे पूरे क्वेश्चंस है आपको जो हैं वो ये ऑनलाइन बेसिस पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कोई भी आप ऑफलाइन बेसिस पे यहाँ पे आंसर मत करिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आपको देना है। जैसे सबसे फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्या है, हाउ डू यू मेक फ्रेंड्स एंड सोशलाइज विद देम। तो यहाँ देखिए ऑनलाइन की बात की गई है कि मतलब ऑनलाइन आप कैसे फ्रेंड्स बनाते हो और कैसे सोशलाइज होते हो। तो देखिए ऑनलाइन आप कैसे फ्रेंड्स बनाते हैं, तो ऑनलाइन आप बनाते हैं जैसे कि उनसे आप स्टार्टिंग में कम्युनिकेट करते हो, आप उनसे बात करते हो, स्टार्टिंग में आप उनसे उन्हें ज़्यादा टाइम देते हो। अगर आप किसी को फ्रेंड बनाना चाह रहे हो, वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, यहाँ पे वो मैटर नहीं करता, बस आप किसी को जैसे किसी को भी फ्रेंड बनाना चाह रहे हो। तो वहाँ पे जब आप स्टार्टिंग करोगे, किसी को फ्रेंड बनाओगे, तो वहाँ आप क्या करोगे, आप उसे ज़्यादा टाइम दोगे। आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा उससे क्लोज होगे, उसके बारे में उतना ज़्यादा आप जानोगे। तो जब आप उससे टाइम दोगे, उसके बारे में ज़्यादा जानोगे, जो तो इस तरीके से क्या है, आप उसके क्लोज होगे। जब आप उसके क्लोज होगे तो इस तरीके से आप क्या है, आप उसे अपना फ्रेंड बना पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड क्या है, सेकंड है व्हाट डू यू एंजॉय अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स एंड स्पेंडिंग टाइम विद देम। अब आप क्या एंजॉय करते हैं, मतलब कि अपने फ्रेंड्स से बात करते समय। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे कि आप जब भी अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं तो आप क्या एंजॉय करते हैं। मतलब कि जब भी बात करते हैं, जब भी आप उनके साथ समय टाइम स्पेंड करते हैं, समय बिताते हैं, तो आपको क्या अच्छा लगता है उस समय। तो आप बताएंगे कि उनसे बात करना अच्छा लगता है और उसका बात करने का तरीका अच्छा लगता है वो, या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही इंटरटेनिंग टाइप के हैं, बहुत ही जोक वगैरह मारते हैं हर बातों पे। मतलब देखिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे एंजॉय करने का। और जब भी मैं बात करता हूँ अपने फ्रेंड्स से, तो वहाँ पे मैं अपना स्ट्रेस मतलब जो है, मतलब जो भी टेंशन है मेरी लाइफ में चल रही है, वो टेंशन्स वगैरह भूल जाता हूँ। तो ये इस तरीके की चीज़ें भी आप बता सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस वाइल मेकिंग फ्रेंड्स एंड स्पेंडिंग टाइम विद देम। मतलब कि जब भी आप किसी को अपना फ्रेंड्स बनाते हैं स्टार्टिंग में, तो कौन कौन से चैलेंजेस आप फेस करते हो। ठीक है, तो अगर चैलेंजेस की बात करें तो, और अगर न्यू फ्रेंड्स की बात करें कि जो भी, और यहाँ पे ऊपर से आपको ऑनलाइन बनाना है, यहाँ पे ऑफलाइन फ्रेंड्स की बात नहीं हो रही, हर चीज़ यहाँ देखिए ऑनलाइन की बात हो रही, क्योंकि यहाँ पे लेसन का नाम ही है डिजिटल मीडिया 2। ठीक है, डिजिटल मीडिया, तो डिजिटल मीडिया के बारे में हम लोगों ने ऊपर लेसन नंबर 182 में अच्छी तरीके से जान लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम लोग स्टार्टिंग करते हैं किसी को फ्रेंड्स बनाने का, तो वहाँ पे देखिए हम लोग चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं। सबसे पहला हम लोग चैलेंज ये फेस करते हैं कि जो सामने वाला है तो उसके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है। मान लीजिए कि कोई स्ट्रेंजर है, तो कोई स्ट्रेंजर रहेगा तो उसके बारे में हम लोग जल्दी जानते नहीं कि वो किस तरीके का उसका बिहेवियर है और कैसे वो हम मेरे साथ बिहेव करेगा। मैं उससे कुछ भी बोलूँगा तो वो मुझे किस तरीके से रिप्लाई करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जो हम लोग स्टार्टिंग में नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा डर लगता है। और ऊपर से ये भी होता है कि सामने वाले को अगर मैं इस तरीके का मैसेज भेजूँगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। सामने वाले को मैं बार बार मैसेज भेजूँगा तो पता नहीं फिर वो क्या सोचेगा। तो देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्टार्टिंग में हम लोग फेस करते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या फेसेस किया था वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या है, डू यू यूज़ टेक्नोलॉजी टू मेक फ्रेंड्स एंड स्पेंड टाइम विद देम। हाउ, मतलब कि आप कौन कौन से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो। डू यू यूज़ टेक्नोलॉजी, तो बिल्कुल आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो। टेक्नोलॉजी में देखिए एक तो ऐसे आप स्मार्टफोन और कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब की बातें कर सकते हो, लेकिन अगर आप डीपली जाओगे तो डीपली में आप देखोगे आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इन सब चीज़ों का यूज़ आप करते हो किसी को भी फ्रेंड बनाने के लिए। ठीक है, किसी को भी फ्रेंड्स बनाने के लिए। तो जब भी आप जैसे व्हाट्सअप पे आप यूज़ करते हो, तो व्हाट्सअप पे आप किसी को, सामने वाले को मैसेज वगैरह भेजते हो, उसके बाद उस पर आप फ़ोटोज़ वगैरह शेयर कर सकते हो, वीडियोज़ वगैरह अपनी शेयर कर सकते हो। तो वो बहुत ही हेल्प करता है आपको फ्रेंड बनाने में एक दूसरे को। ठीक है, तो आप इस तरीके से फ्रेंड बनाने के लिए इन सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो। उसके बाद देखिए फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है विच डू यू प्रिफर, फेस टू फेस सोशलाइजिंग और यूजिंग टेक्नोलॉजी सच एज फेसबुक टू सोशलाइज वाई। अब आपको यहाँ से पूछा गया है कि आप आमने सामने, मतलब किसी से अगर आपको किसी को फ्रेंड बनाना है या फिर किसी से बातचीत करना है, तो क्या आप फेस टू फेस बात करना आप सही आपको अच्छा लगता है, या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम वगैरह इन सब चीज़ें जैसा
एप्लीकेशन आपको अच्छा लगता है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग बताओगे कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, फेस टू फेस या फिर ऑनलाइन बात करना, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग बताओगे। नाउ सिक्स्थ क्या है, अगर मेरी देखिए फिफ्थ में अगर मेरी बात किया जाए तो मैं ज़्यादातर सबसे पहले प्रेफर करूँगा फेस टू फेस ही। अगर स्टार्टिंग की बात किया जाए तो स्टार्टिंग में फेसबुक या व्हाट्सअप ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में पता नहीं सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, वो किस तरीके से बात करेगा। तो सब स्टार्टिंग हम लोग करेंगे ऑनलाइन। उसके बाद जब स्टार्टिंग में ऑनलाइन में जब हम लोग की जो फ्रेंडशिप है वो अच्छी हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे, ठीक है। नाउ सिक्स्थ की अगर बात करें हम लोग, सिक्स्थ क्या है, हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी यूज रिस्पॉन्सिबली टू मेक फ्रेंड्स एंड सोशलाइज विद देम। रिस्पॉन्सिबली की मतलब जिम्मेदारियों की तरह, मतलब कि जिम्मेदारी पूर्वक, मतलब कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन, मतलब कि टेक्नोलॉजी का। तो ऑनलाइन अगर आप किसी को फ्रेंड्स बना रहे हो तो रिस्पॉन्सिबली आप कैसे कर सकते हो। तो देखिए, तो अगर आप किसी को फ्रेंड्स बनाना चाह रहे हो तो जो भी आप उसे रिक्वेस्ट भेजोगे, फॉलो अगर आप उसे कर रहे हो या फिर आप उसे आप फ्रेंड अपने बना रहे हो, ऐड फ्रेंड पे आप कर रहे हो फेसबुक पे, तो सबसे पहले तो अगर आप उसे जानते हो कहीं से भी या किसी भी तरीके से अगर आप उसे जानते हो तभी आप उसे फॉलो करो, तो वो आपका ज़्यादा सही रहेगा। दूसरा, आपको देखिए अपना अकाउंट हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मतलब कि वो कोई भी अननोन पर्सन फॉलो करके हो सकता है वो हैक वगैरह कर सकता है, या फिर आपके फ़ोटोज़ को आपकी आईडी से लेकर के कहीं और पे या फिर कुछ एडिटिंग वगैरह करके इधर उधर कर सकता है, ठीक है। तो अपने अकाउंट को प्राइवेट रखो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल कह सकते हो, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, जो भी यूज़र हैं, एक यूज़र का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके की चीज़ें मतलब कि आप करोगे, किसी को भी अगर फ्रेंड्स बना रहे हो तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे। और दूसरा, आप मतलब कि उससे पोलाइट बात करोगे, जैसे कि अगर आप बात कर रहे हो किसी से, उससे दोस्त बना रहे हो तो उसे आप पोलाइटली उससे बात करोगे। उसके साथ मतलब कि बैड वर्ड्स का यूज़ नहीं करोगे, एब्यूज़िव वर्ड्स का यूज़ नहीं करोगे, और फ्रॉड वगैरह मत करिए उसके साथ, ठीक है। तो अगर आप किसी के साथ मतलब कि फ्रेंडशिप करना चाह रहे हो तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हाउ कैन टेक्नोलॉजी भी यूज ई रिस्पॉन्सिबली। कैसे ई रिस्पॉन्सिबली यूज़ होता है, तो ई रिस्पॉन्सिबली देखिए यूज़ होता है जैसे कि अगर आपने अपना अकाउंट प्राइवेट नहीं रखा है तो आप क्या कर रहे हैं, ई रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि आप अपने अकाउंट को, मतलब कि अपने आईडी को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। सही तरीके से यूज़ करने का मतलब कि आपकी आईडी कभी भी हैक हो सकती है, आपके फ़ोटोज़ वगैरह का गलत यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और आप उन्हीं लोगों को फॉलो करिए यार, उन्हीं लोगों को फॉलो करने दीजिए अपने आप को। जैसे कि कोई भी आपको फॉलो कर रहा है तो आप उसे कंफर्म कर देना, तो इस तरीके से नहीं होता है। आप उन्हीं लोगों को फॉलो बस करने दीजिए जिन्हें आप जानते हैं। किसी को भी अननोन पर्सन को फॉलो मत कर लीजिए, क्योंकि फ्रॉड वगैरह बहुत सारी आजकल हो रहे हैं, तो फ्रॉड्स वगैरह हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए, प्राइवेसी का पूरा ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखिए अब बी देखते हैं, एक्सरसाइज बी क्या है, साइबर बुलाइंग। साइबर बुलिंग क्या है, साइबर बुलिंग का मतलब होता है कि आप कह सकते हो साइबर बुलिंग इज़ अ बुलिंग दैट टेक्स प्लेस ओवर डिजिटल डिवाइसेस लाइक सेल फोन्स, कंप्यूटर एंड टैबलेट। मतलब देखिए आपका जो भी साइबर बुलिंग कहने का मतलब है कि आपके साथ फ्रॉड करना, जैसे कि हो सकता है आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है या कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहा है, कोई आपका कोई वीडियो उसके मतलब सामने वाले के पास है और उस वीडियो को लेकर के आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो ये सारी सारी चीज़ें साइबर बुलाइंग के बीच में आएगा, अंडर में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे नीचे व्हाट आर द लीगल ऑप्शंस। अब क्या क्या लीगल ऑप्शंस हैं ये आप पढ़ लोगे कि कौन कौन से सेक्शन लगते हैं। सेक्शन 507 ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के तहत ये सारे मतलब कि लगते हैं, ठीक है। कौन कौन से सेक्शन हैं और कौन कौन से जुर्म की वजह से लगते हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लोगे, इसमें कुछ है नहीं खास। उसके बाद हम लोग नीचे देख लेते हैं। नीचे क्या है, अकॉर्डिंग टू अ न्यू करियर बिल्डर सर्वे 70% ऑफ एम्प्लॉयर यूज सोशल मीडिया टू स्क्रीन कैंडिडेट बिफोर हायरिंग इन 2017। अब यहाँ पे देखिए 70% मतलब कि ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो मतलब कि किसी को भी हायर कर रहे हैं, किसी को भी अपने कंपनी में, तो वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं। तो अब जो सोशल मीडिया चेक करते हैं तो उसी पे देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। सबसे पहला क्या है, व्हाट आर एम्प्लॉयर्स लुकिंग फॉर व्हेन देयर व्यू योर सोशल मीडिया प्रोफाइल। मान लीजिए कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी है और कोई जो आपको हायर करना चाह रहा है, आपका जो भी कंपनी का जो मैनेजर वगैरह है, ठीक है, तो वो आपको हायर करना चाह रहा है अपनी कंपनी में, तो वो आपका सोशल मीडिया देख रहा है। तो वो सबसे पहले वो क्या देखेगा, तो देखिए सबसे पहला वो देखिए यही देखेगा
कि आप कहीं से भी आप निगेटिव इंसान तो नहीं हैं। आप किस तरीके के पोस्ट वहाँ पे डाल रहे हो और क्या क्या चीज़ें आप वहाँ पे मतलब पोस्ट कर रहे हो, आपका जो सोशल मीडिया है वो सही से आप उसका यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मतलब एक जो प्रॉपर यूज़ होता है सोशल मीडिया का आप उस तरीके से यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आप वहाँ पे हर चीज़ आपका देखा जाएगा कि आप किस तरीके की वीडियो पोस्ट कर रहे हो, किस तरीके का फ़ोटो पोस्ट कर रहे हो, कैसे लोगों को आप फॉलो कर रहे हो और कैसे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए जो है ना, आपका जो मैनेजर है वो ये सारी की सारी चीज़ें देख करके एक एनालिसिस करेगा, एनालिसिस करके डेटा आपका पूरा वो निकालेगा कि आप किस तरीके के इंसान हो, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड क्या है, व्हाट काइंड ऑफ पोस्ट ऑन योर सोशल मीडिया प्रोफाइल कैन बी व्यूड निगेटिवली बाय द पोटेंशियल एम्प्लॉयर। अब देखिए किस तरीके का पोस्ट मतलब कि निगेटिव आपको वहाँ पे कर सकता है, निगेटिवली देखा जा सकता है एम्प्लॉयर्स के थ्रू। तो देखिए निगेटिवली आप अगर मान लीजिए किसी भी तरीके की वाद विवाद को, कोई भी मान लीजिए कि विवादित मामला या फिर कोई भी ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी बात हो जिससे कि मतलब हो सकता है कि नेशनल इशू जैसे कुछ भी होता है ना, हिंदू मुस्लिम का अगर इशू हम लोग उठाएं, तो अगर हिंदू मुस्लिम का इशू है और अगर आप उसके ऊपर भी मतलब डेली पोस्ट वगैरह कर रहे हो कि नहीं हिंदू गलत है या फिर नहीं मुस्लिम गलत है, मुस्लिम को ऐसे नहीं करना चाहिए, मुस्लिम यहाँ पे गलत है, तो अगर इस तरीके का आप पोस्ट डाल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप देखिए हिंदू मुस्लिम के बीच में और ये नेशनल इशू आप जो है ना, मतलब कि आप इस तरीके के वाद विवाद को बढ़ावा दे रहे हो। इन सब चीज़ों को देखिए कहीं ना कहीं दबाना चाहिए, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, इन सब चीज़ों को बढ़ाना नहीं चाहिए। तो और अगर आप एक साइड को मतलब कि सपोर्ट करके इसको और पोस्ट कर रहे हो तो आप इस तरीके की चीज़ों को बढ़ा रहे हो। तो ये सब तरीके देखिए निगेटिवली आपको देखे जा सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड है हाउ कैन यू यूज़ सोशल मीडिया टू क्रिएट पॉजिटिव इमेज अबाउट योरसेल्फ। अब आप कैसे यूज़ कर सकते हो सोशल मीडिया को पॉजिटिवली, मतलब कैसे यूज़ कर सकते हो ताकि कोई भी एम्प्लॉयर देखे तो आपको तुरंत मतलब कि हायर कर ले, ठीक है। तो कैसे आप कर सकते हो, जैसे कि देखिए आप अच्छी अच्छी पोस्ट डालो, अच्छे अच्छे पोस्ट का कहने का मतलब कि आप नेचर्स वगैरह का पोस्ट अगर आप डाल रहे हो तो उससे आपको लगेगा कि ये नेचर से कहीं ना कहीं कनेक्ट है और एक मतलब अच्छा इंसान है, आपको ये कह सकते हैं। आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, मतलब कि कह सकते हो कि आप मतलब कि बहुत जैसे फॉलोवर्स जैसे आपके हैं तो आप जो फॉलो जो आप कर रहे हो तो फॉलो आप बहुत ही मतलब ऐसे ऐसे लोगों को करो जिसे आप जान रहे हो, और जो पॉपुलर लोगों में भी आप जिसे कर रहे हो तो उसे भी करो जो कि मतलब कि आपकी करियर से कहीं ना कहीं जुड़ा हो या फिर कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिट हो, बेनिफिशियल हो। तो ऐसे लोगों को आप वहाँ पे फॉलो करो। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है ना पॉजिटिवली देखी जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली देखी जाती हैं। और भी अगर देखिए बात किया जाए तो वहाँ पे देखिए मोटिवेशनल चीज़ें अगर आप डाल रहे हो अपने इंस्टाग्राम आईडी पे, मोटिवेशनल चीज़ें अगर आप कभी कदाल पोस्ट करते हो तो ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पे पॉजिटिव भी देखा जाता है। ये नहीं कि आप सारे के सारे मोटिवेशनली डालते जा रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कभी कदाल अगर आप डाल रहे हो तो आप मोटिवेशनल डाल रहे हो तो ये भी देखिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही देखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फोर्थ है देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ साइबर बुलिंग इन योर स्कूल। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके स्कूल में मान लीजिए बहुत सारे ऐसे केसेस साइबर बुलिंग के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। अब आपको एक लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को, ठीक है, कि सजेस्टिंग सम आइडियाज़ टू हेल्प स्टूडेंट्स यूज़ डिजिटल मीडिया रिस्पॉन्सिबली। मतलब कि जो स्टूडेंट्स है रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज़ करें डिजिटल मीडिया का, इसके लिए कुछ आइडिया सजेस्ट करिए हर क्लासेस में जा करके, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है। तो लेटर हम लोगों ने सीखा है कि किस तरीके से लेटर लिखा जाता है। सबसे पहले आप सेंडर एड्रेस लिखोगे, उसके बाद डेट लिखोगे, फिर रिसीवर एड्रेस लिखोगे, उसके बाद सैल्यूटेशन में आप लिखोगे मतलब कि सैल्यूटेशन में आप क्या लिख सकते हो, सर मैम, मतलब कि इस तरीके से आप लिखोगे। उसके बाद फिर देखिए सैल्यूटेशन के बाद आप फिर नीचे फिर सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट में आप लिख दोगे जैसे जो भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आप लिखोगे सजेस्टिंग सम आइडियाज़ फॉर सजेस्टिंग सम आइडियाज़ टू हेल्प स्टूडेंट यूज़। नहीं, आप देखिए सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, सब्जेक्ट में आप लिखोगे हाउ टू यूज़ डिजिटल मीडिया रिस्पॉन्सिबली, ठीक है। आप ये सब्जेक्ट लिख दोगे। उसके बाद आप नीचे आप लिख दोगे, सॉरी सब्जेक्ट में देखिए आप पूरा लिखोगे। यहाँ पे पूरा आपको ये भी लिखना होगा कि स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सजेस्ट कर रहे हो ना तो सिर्फ आप वो नहीं लिखो। देखिए सब्जेक्ट में आप कैसे लिखोगे, सब्जेक्ट में आप लिखोगे सजेस्टिंग सम आइडियाज़ हाउ टू यूज़ डिजिटल मीडिया रिस्पॉन्सिबली, ये आप सब्जेक्ट लिख दोगे।
उसके बाद देखिए नीचे आप कंटेंट पे आप पूरा आप लिखोगे कि किस, अब देखिए कंटेंट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दोगे, क्योंकि इतना तो देखिए आप कर ही सकते हो कंटेंट में कि किस तरीके से, मतलब कि देखिए आप, मैं हिंदी में जैसे कि आपको समझा दे रहा हूँ, आप कंटेंट पे ये चीज़ लिख दोगे कि आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे मतलब कि साइबर बुलिंग हो रहे हैं हमारे स्कूल में, तो कृपया करके आप ये जो साइबर बुलिंग के ऊपर एक पीरियड आप मतलब कि मतलब एक टाइमिंग ऐसा बैठा दीजिए कि हर दिन मतलब या फिर महीने में कम से कम 4 या 5 दिन या 4 या 5 दिन आप हर क्लास में 10-10 मिनट इसके ऊपर दें, इस टॉपिक के ऊपर दें, और बच्चों को समझाएं कि साइबर बुलिंग क्या होता है और हम लोगों को इसके ऊपर कैसे ध्यान देना चाहिए और कैसे रिस्पॉन्सिबली हम लोगों को यूज़ करना चाहिए ऑनलाइन जो भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये इसके लिए हम लोग को 10 मिनट हर क्लास में देना चाहिए। तो इस तरीके से आप वहाँ पे पूरा उनको समझाओगे, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट में आप थैंक यू वगैरह लिख करके अपना नाम वगैरह लिख दोगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ एक्सरसाइज सी देख लेते हैं। सी क्या है? क्राउड सोर्सिंग। अब क्राउड सोर्सिंग क्या है? क्राउड सोर्सिंग यूजेस एन इंटरनेट बेस्ड जॉब मार्केट यूजुअली कॉल्ड अ क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट वर्कर्स टू जॉब। मतलब जॉब के लिए मतलब कि जो कनेक्ट हम लोग करते हैं तो उसे ही मतलब क्राउड सोर्सिंग आप कह सकते हो। जैसे फॉर्म, देखिए 2 फॉर्म होते हैं क्राउड सोर्सिंग के। सबसे पहला मैक्रो टास्क, दूसरा होता है माइक्रो टास्क। अब देखिए मैक्रो जो है, मैक्रो मतलब कि हम लोग जानते हैं लार्ज, मतलब जो एक लार्ज बहुत बड़े पैमाने पे होता है उसे मैक्रो हम लोग कहते हैं, और माइक्रो जो मतलब कि एक छोटे पैमाने पे होता है। तो देखिए यहाँ फीचर्स आपको दिए गए हैं, यूजेस दिए गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ऐप डेवलपमेंट्स, मतलब कि ऐप डेवलपमेंट्स जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें देखिए जो है ना माइक्रो टास्क में आता है। फीचर्स क्या है? वर्कर पेड बाई टास्क। उसके बाद देखिए हायर वर्कर फ्रॉम क्राउड फॉर सिंगल टास्क, मतलब कि बहुत सारी भीड़ में से सिर्फ एक लोगों को सिंगल टास्क के लिए हायर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर नीचे माइक्रो टास्क की बात किया जाए तो माइक्रो टास्क में देखिए लार्ज इनेबल यू टू यूज़ ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑन लार्ज कॉम्प्लिकेटेड जॉब्स, डिवाइड बिग जॉब्स इनटू स्मॉल यूनिट्स। मतलब बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स को स्मॉल यूनिट्स में और डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें इसमें देखा जाए अगर इधर यूजेस में फाइंड अ बिजनेस इंफॉर्मेशन, और देखिए यहाँ पे बहुत सारे हैं, ट्रांसक्राइब बिजनेस कार्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, टैग फोटोज़ एंड हैंडल नॉन टेक्सचुअल डेटा। तो इस यहाँ फाइंड बिजनेस इंफॉर्मेशन, इस तरीके की यूज़र्स के लिए यहाँ पे माइक्रो टास्क का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ नीचे डिस्कशन है। डिस्कशन में आपको उसी ऊपर जो हम लोगों ने अभी ये पढ़ा है क्राउड सोर्सिंग, इसी के ऊपर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहला क्या है? 2 न्यू थिंग्स यू लर्न अबाउट क्राउड सोर्सिंग। मतलब क्राउड सोर्सिंग के बारे में आपने 2 नई चीज़ें जो पढ़ी हैं, ये जो 2 नई चीज़ें आपने जो सीखी हैं। तो सबसे पहले तो आप ये यहाँ पे बता सकते हो कि आई लर्न वन फर्स्ट थिंग इज देयर आर 2 फॉर्म ऑफ क्राउड सोर्सिंग। फर्स्ट वन इज माइक्रो टास्क, सेकेंड वन इज मैक्रो टास्क एंड माइक्रो टास्क, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड आप क्या बता दोगे? सेकंड आप बता दोगे कि माइक्रो टास्क इज़ वेरी माइक्रो टास्क इन माइक्रो टास्क गेट अ स्पेसिफिक स्किल फॉर अ जॉब और प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड अगर आप मैक्रो टास्क की बात करो तो मैक्रो टास्क में डिवाइड बिग जॉब्स इनटू स्मॉल जॉब्स, ठीक है। तो ये सारी मतलब आप पॉइंट्स लिख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा वो नहीं है। आप मतलब कि आपने क्या न्यूज़ सीखा है बस यही बताना है आपको, तो यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट्स उठा के लिख सकते हो। उसके बाद देखिए बी, 2 वेज इन विच यू कैन यूज़ क्राउड सोर्सिंग। मतलब 2 ऐसा वे बताइए जिसमें कि आप क्राउड सोर्सिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो 2 ऐसा यूज़ जैसे कि देखिए सबसे पहला तो यही है कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट, दूसरा आप बता सकते हो कि फाइंड बिजनेस इन्फॉर्मेशन, और भी आप बहुत सारे यहाँ पे देख करके कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। आप मतलब कोई भी आप वहाँ पे लिख सकते हो ऊपर से कोई भी टॉपिक। तो मैंने बस जैसे कि 2 बताया, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और फाइंड बिजनेस इन्फॉर्मेशन। उसके बाद देखिए उसके बाद सी है एक क्वेश्चन आपके लिए, 1 क्वेश्चन दैट यू हैव अबाउट क्राउड सोर्सिंग। मतलब आपको एक 1 क्वेश्चन दैट यू हैव, मतलब आपके पास कोई एक आध क्वेश्चन है मतलब कि क्राउड सोर्सिंग के ऊपर। तो अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि कोई भी आपके पास इसमें अगर कुछ भी आपको जिससे नहीं समझ में आया हो या फिर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उस डाउट के ऊपर आप क्वेश्चन बना करके आप यहाँ पे पूछ सकते हो या फिर यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए सिर्फ़ और सिर्फ यही है, इस लेसन में सिर्फ इतना ही था। ये भी लेसन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी लेसन है, बहुत ही छोटा लेसन था।
सो आई होप आप लोग को समझ में आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आप मुझे यहाँ कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।